पश्चिम बंगाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। संपूर्ण भारत के डॉक्टरों में रोष है एवं डॉक्टरों द्वारा आंदोलन के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की जा रही है। इस संपूर्ण प्रकरण की जितनी निंदा की जाए वो कम है। राजधानी लखनऊ के 10-90 चौराहे पर आंदोलित डॉक्टरों ने आरोपियों पर कठोरतम कार्यवाही व डॉक्टर सुरक्षा कानून की मांग करते हुए सामूहिक प्रदर्शन किया। पुरुष डॉक्टरों के साथ साथ महिला डॉक्टरों ने चिंता जाहिर करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, इस वक्त हम लोग जो है 10-90 चौराहे पे हैं। आप चौराहे का नजारा देख रहे हैं। सभी रेसिडेंट डॉक्टर जो है पूरी तरह से आंदोलित हैं। जिस तरह से जो है कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, उसके विरोध में यहाँ पे डॉक्टर जो है पूरी तरह से आंदोलित हैं और इनका आंदोलन करना भी जायज है। अपना रोष, अपनी नाराजगी जो है सरकार को दिखा रहे हैं ताकि सरकार कोई उनके लिए सुरक्षा का कानून या सुरक्षा की कोई ऐसा इंतजाम करे ताकि इनके भविष्य की सिक्योरिटी हो सके। सर, आप कहाँ से हैं? एसजीपीजे। सर, कैसे देखते हैं प्रकरण को? बहुत ही, आप लोग सब लोग जो आंदोलित हैं, बहुत ही हेनस क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट डॉक्टर्स। इट शुड बी लाइक मतलब कैपिटल पनिशमेंट, नो डाउट अबाउट इट। व्हाट प्रिकॉशन और व्हाट कैन गवर्नमेंट डू इन दिस पर्टिकुलर? सिस्टम को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। सीसीटीवी कैमरास जरूरी है कैंपस में, एंट्री एग्जिट पे चेक होना जरूरी है। लिमिटेड नंबर ऑफ अटेंडेंट्स, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जरूरी है। वार्ड में पेशेंट के अटेंडेंस एन नंबर में पड़े रहते हैं, उनको चेक में रखना जरूरी है। मैक्सिमम 1 अटेंडेंट पर पेशेंट अलाउड होना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर कोई रेगुलरली काम कर रहा है उसके पास बैज होना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि कौन है ये, कहाँ पे मतलब कहाँ से एंट्री ले रहा है। ये सारी चीजें चेक में रखना जरूरी है। अदरवाइज वर्क प्लेस अगर हम सेफ नहीं कर पाएंगे देन देयर इज नो पॉइंट। मैम, सरकार जो है एक तरफ जो है नारी सुरक्षा की बात करती है, इस तरह के प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? क्या नारी सुरक्षित है? नहीं, कहाँ पे? अगर अपने वर्क प्लेस में नारी सुरक्षित नहीं है तो कहीं रास्ते पे तो कोई भी चल के मुझे हाथ मार देगा, इनको हाथ मार देगा, तो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है नारी। इसी की वजह से नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल ये हुआ है इसलिए इतना सारा हम लोग कर रहे हैं या इतने सारे लोगों को पता चल रहा है। बट कई सारी चीजें होती है जो दिन भर में होती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो टू इवन प्रिवेंट दैट, सरकार नीड्स टू डू समथिंग फॉर सच अ हीनियस क्राइम। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी? चाहे जो है स्वास्थ्य आयोग हो, मुख्य न्यायाधीश, सब लोग तब तक की स्वास्थ्य आयोग से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी कंट्री में जो सारे वेमेन है उससे रिलेटेड है। सारे लोग सिर्फ डॉक्टर 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 पे चल के रह गए हैं। सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ये नहीं हुआ है। शी वॉज अ वुमेन, शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज समबडीज डॉटर, शी वॉज समबडीज सिस्टर। तो आपने एकदम सही कहा कि जब जिस सेगमेंट के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है वही लोग आते हैं। आज यहाँ पे जितने भी आंदोलित हैं सब डॉक्टर ही हैं। No one from the non-medical fraternity here, and we need their support. Every girl needs their support, and they also need our support because कहीं IT प्रोफेशनल के साथ भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये डॉक्टर के साथ ही हो। एग्जैक्टली में तो और कहाँ सेफ्टी होगी? देखिए, सभी महिलाएं भी हैं अपनी असुरक्षा जो है यहाँ पे दर्शा रही हैं और कह रही हैं ये डॉक्टर के साथ ही नहीं, ये समाज में किसी भी जो है डोमेन के साथ हो सकता है। आज डॉक्टर के साथ हुआ है, डॉक्टर बाहर निकले हैं, आंदोलन पे हैं, लेकिन ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है। आइए, हमारे बीच जो है जूनियर डॉक्टर्स भी हैं। आप कहाँ से हैं? RML IMS। क्या कर रही हैं आप? MBBS। ओके, MBBS कर रही हैं। कैसे देखती है प्रकरण को? डर लगता है? अभी उतना एक्सपोजर नहीं हुआ है, बट जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अभी 4 साल बाद हम लोग की भी इंटर्नशिप लगेगी, तो जस्ट वी वांट सेफ्टी, सिक्योरिटी। आप कैसे देखती हैं इसको? जब आप अपने ही कार्यस्थल में नहीं सुरक्षित रह सकते हैं तो हम और कहाँ? अब लड़कियों को बोला जाता है छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप हुआ। व्हाइट कोट में रेप कौन करता है? तो अब और कौन सा नोबल प्रोफेशन हम लें कि हम सेफ रह सके, जिसमें हमें इज्जत मिल सके? देखिए, बड़ी बेबाकी से लड़कियां अपना पक्ष रख रही हैं। आप ये कैसे देखती हैं इस प्रकरण को?
ये फीमेल्स के लिए बहुत बेकार बात है जो अभी कॉलेज में हुआ है, और हम प्रोटेक्शन का कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी। आप कहाँ से हैं? हम SGPJ से। कैसे देखती हैं आप इस प्रकरण को? इसको हम एक जागरूकता बढ़ाने के अभियान के तहत देखते हैं कि अभी तक हम शायद एक वहम में थे कि हम जहाँ काम कर रहे हैं हम सेफ है, और अब जैसा ये स्थिति अभी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है तो हमें ये लगता है कि अब हम सेफ नहीं हैं। जैसे पहले हम निडर होकर अपना काम करते थे, शायद अब नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने प्रोफेशन जब चुना होगा, खासकर डॉक्टरी का, तो कैसा उस वक्त कैसा फील, अब आज कैसा फील कर रहे हैं? ऐसा महसूस होता है कि शायद हमने गलती कर दी, शायद हम और कोई ब्रांच लेते और कोई फील्ड लेते तो। ये हादसा तो किसी भी डोमेन, किसी भी सेक्टर में हो सकता था, जरूरी नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट के साथ ही हो। हैवान तो किसी भी शक्ल में किसी भी सेगमेंट में होते हैं। हाँ होते तो हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जिंदगी बचाने वाले थे तो शायद हम लोगों को एक अलग नजर से देखा जाता, पर ऐसा है नहीं। हम लोग भी एक वैसे ही हैं जैसे बाकी लोग हैं, उनकी तरह या डरे हुए हैं, उन्हीं की तरह हम लोग भी वल्नरेबल हैं, वही सब। मैंने एक जज का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि लड़कियों को सशक्त होना पड़ेगा, एम्पावर्ड होना पड़ेगा, और अपने साथ खुद को सेल्फ डिफेंस करने के लिए आप किसी को मार भी सकती हैं, आप पे कोई जो है धारा नहीं लगती है। एक जज का मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा अन्याय हो रहा है, आपके साथ रेप जैसी हरकत हो रही है, तो आप उसका डिफेंड करने के लिए उसको मार सकती हैं। कैसे आप फिर आप निर्भीक क्यों हो रही है, मतलब क्यों आप निर्भीकता के साथ नहीं आ रही? ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने, क्योंकि अपने हाथ में ही अपनी सेफ्टी लेकर अब तो चलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक हम उस लेवल के ट्रेंड नहीं है, हमने उतना मार्शल आर्ट्स में या डिफेंस उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उसको हमें सीखना पड़ेगा, अब उसमें समय लगेगा। देखिए, भारत में नारी सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है। इन बच्चियों को, खासकर जो अभी डॉक्टरेट में एंट्रेंस पास करके जो आई है जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो भी भयभीत हैं कि हमारे भविष्य का क्या। डॉक्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा शायद हमने गलत प्रोफेशन को चूज कर लिया, लेकिन ये प्रोफेशन की गलती नहीं है या किसी प्रोफेशन चुनने की गलती नहीं है। ये तो हैवान हर सेगमेंट, हर सेक्टर में पाए जाते हैं। आज यहाँ पे डॉक्टर आप देख रहे हैं, सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर यहाँ पे आए हुए आंदोलित हैं, और सभी का यही कहना है कि जो हुआ है कोलकाता में वो नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। सभी उस परिवार को कंडोलेंस देने के लिए और अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए यहाँ पे आज 10 नब्बे चौराहे पे आप देख रहे हैं पूरी तरह से आंदोलित है। हमारे भी सीनियर डॉक्टर है। सर, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ सचिव हूँ लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन का, और ये जो प्रोटेस्ट शुरू किया गया है, जो चल रहा है, जैसा कि आपको मालूम हो, 9 तारीख को एक वहशियाना घटना हुई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में। राजकीय मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पर सरकारी ड्यूटी में तैनात सरकारी डॉक्टर की जिस तरीके से निर्ममता से और निर्दयता से उसकी हत्या करी गई और पशुवत बलात्कार किया गया, बर्बर तरीके से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े गए, नोचा गया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया है 7 हड्डियां टूटी हैं, 107 घाव है शरीर के ऊपर। दहला देता है दिल ये सोच के कि क्या केवल हाड़ मांस का ढेर छोड़ के गए हैं वो। ऐसे निर्मम पशुवत हत्या की गई उसकी। ऐसे राक्षसों को मांग है कि जल्दी से जल्दी कटघरे में लाया जाए, समाज में एक सुरक्षा की भावना कायम करी जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे जो महिला डॉक्टर हैं वो रात की ड्यूटी सुरक्षित कर पाए। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद वो जरा घंटे भर को अपनी नींद लेने, अपना आराम करने क्या गई कि वहशी दरिंदों ने उसको नोच डाला। उसको इतना भी अधिकार नहीं, इतनी सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार। तो यही हमारी मांग है कि कुछ एक सख्त कानून लाए सरकार, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी घटना या जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उसमें एक प्रोटोकॉल निश्चित किया जाए कि समयबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज इस तरीके से काम किया जाए कि दोषियों को एक जल्दी से जल्दी कटघरे में लाके और सजा के उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए एक निश्चित समय में। और वहां पर क्या हुआ, एक भीड़ आती है
घटना के 3 दिन 4 दिन बाद 1500 2000 की और घटना स्थल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करके जो उसके अंदर बचे हुए एविडेंस हैं उनको नष्ट करके, जहां उन्होंने कपड़े धोए, हाथ धोए कुकर्म के बाद, वो बाथरूम तोड़ फोड़ के आग लगा के सब नष्ट कर दिया गया। जैसे ही उनको पता चला कि सीबीआई इंक्वायरी आदेशित हो गई है, अगले दिन सुबह 10 बजे फाइलें सीबीआई को सौंप देनी थी। ऐसा हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट था, जिसमें उसने माना कि स्टेट मशीनरी की डेफिशिएंसी रही है, जो वो सुरक्षा नहीं दे पाई, न ही क्राइम सीन को सुरक्षित कर पाई, न ही सबूतों को सुरक्षित कर पाई। तो इसलिए हमारी मांग है कि नंबर 1 कि एक समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करी जाए, निष्पक्ष तरीके से सबूतों को सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि दोषियों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। सर, आप जो है एक बड़े ही दायित्व वाले ओहदे पे हैं, ऐसे में वो डॉक्टर जो भयभीत हैं और इस वक्त आंदोलन भी कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को क्या आप जो है सांत्वना देना चाहेंगे? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार कुछ ठोस जब तक नहीं लेके आएगी तब तक हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं कितना का आक्रोश है। मैं उनको क्या समझाऊं कि जाओ तुम ड्यूटी करो? क्या कहूं बच्चों से कि जाओ तुम ड्यूटी करो? बलात्कारियों के सामने पड़े रहो? हैं? कोई सुरक्षा, कोई आश्वासन, कोई व्यवस्था कायम करी जाएगी तो बच्चे हमारे कम नहीं है ड्यूटी करने में, कभी पीछे नहीं हटते। कितनी भी हम बता दें तुम 24 घंटे करो, तुम 36 घंटे करो, कभी नहीं पीछे हटते। ना भूख प्यास, शुशु पॉटी, वाकई में बता रहा हूँ, शुशु पॉटी रोक के ड्यूटी पर लगे रहते हैं। अब हमारी आबादी इतनी है, आप जाइए कहीं अस्पताल में, आप देखते हैं एक के ऊपर एक मरीज है, तो इतनी व्यवस्था को संभालना आसान काम नहीं है। और ये हमारे जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर इनको चोट पहुंचाएंगे तो क्या आप समझ रहे हैं सीनियर डॉक्टर संभाल पाएंगे? नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। जब तक ये अस्पताल नहीं चलाएंगे हम केवल निर्देशित कर सकते हैं इनको। ये हमारी सेना है, मेडिकल सेना है, जिनके थ्रू हम अपने अस्पतालों को चला पाते हैं। आज कितनी संस्थाओं के लोग, कितनी अस्पताल के डॉक्टर्स यहाँ पे आज जमा हुए? देखिए, इसमें सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल, सभी के नुमाइंदे, सभी के बच्चे, सभी के डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, सभी के जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर भी। आपके ये मैक्स हॉस्पिटल है, आपका अपोलो हॉस्पिटल है, SGPGI है, कैंसर इंस्टीट्यूट कल्याण सिंह है, ये लोहिया इंस्टीट्यूट है, KGMU है, एरा है मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जितने हैं सबके यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे, डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे और नुमाइंदे मिल जाएंगे, डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सब मिल जाएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप खासकर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमें बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कम 2 शब्द जरूर कहेंगे, जो उन्होंने नहीं कहे। हम लोगों का दिल आहत है, दुखित है, और हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी या सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, जो ऊपर बैठे हैं उन तक ये आवाज जाए कि हम कितने व्यथित हैं और किस कारण से हैं। क्या उनको कारण ये जायज नहीं लगता है? क्या उनको कोई इसके लिए बयान देना या आदेश करना आवश्यक नहीं लगता है? क्या हमें ये उम्मीद है उनसे कि वो जरूर संज्ञान लेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, और हमारी सुरक्षा उनका दायित्व है, तो कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे महिला डॉक्टरों के लिए कुछ ना कुछ वो आदेश जरूर पारित करेंगे, जिससे समाज में फिर से एक सुरक्षा की भावना जगे और रात में कोई महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी को करने से पीछे ना हटे। हमारे भी डॉक्टर सौरभ चंद्र नर्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, बता रहे हैं आप देख रहे हैं कि सभी डॉक्टरों में आज रोष है। इन्होंने काफी जो है तफसील से, डिटेल में बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का अगर हादसा होता है तो उनका मनोबल भी गिर जाता है। आइए हम जो है और लेके चलें, बहुत से यहाँ पे डॉक्टर। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? जी, मैं आरएमएल से आई हूँ। आरएमएल से आई है, प्रोटेस्ट के लिए आई है स्पेशली। कैसे देखती इस घटना को आप? जी, बहुत ही ग्रूसम घटना है और बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम लोग भी जब जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स थे तो हमने भी ये चीज़ फेस किया है। तो एक्चुअली काफ़ी मतलब प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है फीमेल्स को, मतलब उनके ड्यूटी रूम्स होने चाहिए सेपरेट, उनके लिए हर चीज़ प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो मैम जो है विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, नारी सुरक्षा की बात करती है, ऐसे में एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ पे जो है डॉक्टर खुद जो है अपनी सिक्योरिटी की बात कर रही है, जो दूसरों की जान बचा रही हो। हाँ, तो ये तो गलत बात तो है ही ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मतलब हम लोग को तो भगवान माना जाता है, लेकिन भगवान ने एटलीस्ट हमें इंसान ही मान लो भाई, हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करो। बस यही एक हमारी जो है क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सही से प्रोवाइड की जाए और आगे चल के ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। बहुत से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आज डर में है कि हम जो है आगे उनका भविष्य कैसे। नहीं तो सही में ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी ऐसी सोचेंगे कि भाई हम अपने बच्चे को आगे मेडिकल फील्ड में नहीं डालेंगे। अगर ऐसे ही होना है तो भाई कोई क्यों डालना चाहेगा मेडिकल फील्ड में। मैक्सिमम लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब फॉरेन में जाके जो है NIT IIT करके फॉरेन में सेटल है। हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं पब्लिक को और हमारे साथ अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैम ये तो सेक्टोरियल है नहीं, इस तरह की घटना ये वैशी लोग तो हर जगह पाए जाते हैं, तो कहाँ तक जो है आप किस प्रोफेशन को कैसे आप बोलेंगे? एक्चुअली जो है जो क्या कहते हैं मतलब जो इनके खिलाफ जो एक्शन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तभी जो लोग हैं वो डरेंगे इस चीज़ को आगे करने से। तो मुझे तो लगता है ऐसे में तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए जिन्होंने भी ये काम किया है। देखिए डॉक्टर का यही कहना है कि ऐसे में जो कृत्य करे उसे डेथ पेनल्टी मृत्यु जो है उसको मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इस तरह की घटनाओं को जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। सभी डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि पूरी तरह से आंदोलन पे हैं और सब अपनी अपनी यहाँ पे मौजूदगी दिखा रहे हैं कि मैं रोष में हूँ। डॉक्टर जो है जिस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके साथ है, उसके परिवार को कंडोलेंस देने के लिए और अपनी एकता के लिए यहाँ पे सभी डॉक्टर आप देख रहे हैं पूरी तरह से आंदोलित है। मैम आप कहाँ से आई हैं? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया से। आप क्या हैं? नर्सिंग ऑफिसर। देखिए सभी लोग जो है यहाँ पे आंदोलित हैं, सब आए हुए हैं, सबका अपना अपना योगदान है। आइए वरिष्ठ हो गए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? लखनऊ का हूँ। डॉक्टर हैं? जी हाँ। कैसे देखते हैं संपूर्ण घटना को? पूरे डॉक्टर जो है आंदोलित। वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। इसमें क्या होना चाहिए आप, क्योंकि आप खुद एक वरिष्ठ डॉक्टर पहले पता तो चले कि हुआ क्या है। जिसको पकड़ के रखा है उसके बस की बात नहीं, ही इज ए ड्रंकर्ड। इसके मतलब उनके साथ कई लोग और हैं, उनके साथ क्या बल्कि कोई लोग और हैं जिनकी जगह कलकत्ता पुलिस के तो काम ही यही कि किया किसी ने पकड़ किसी और को बंद कर दिया, ताकि अब उधर सोचे ही नहीं कि कौन कल्प्रेट है। मतलब पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा है। काम ही नहीं हो रहा। हाँ, अपारदर्शी काम तो एक अलग चीज है, काम ही नहीं हो रहा है, वो कुछ और ही हो रहा है। मैम आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आज डॉक्टर खुद एडमिट कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो है नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये इतनी अनसेफ हो गया है कि अगर डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, ले डॉक्टर उनके साथ इस तरह का हुआ है, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई भी अपने बच्चों को उस प्रोफेशन में जाने देगा। सेफ्टी इज मस्ट, क्योंकि अगर डॉक्टर ड्यूटी तुम्हारे, हम तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स इतने अनसेफ है कि जिस तरह से उनका कोल्ड जो कहते हैं मर्डर हुआ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत के स्वास्थ्य आयोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्वयं प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? सब मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जो डॉक्टर या एनीबॉडी, इसके लिए प्रोफेशन का ही नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में सेफ्टी इज फर्स्ट। सबसे पहले तो सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी होने के बाद ही वो अपना जो ड्यूटी है वो पूरा कर सकती है। जिनके मन में हर समय डर रहेगा कि हम यहाँ सेफ नहीं है। आरजीकर कॉलेज में दुष्कर्म हुआ, उस दुष्कर्म को लेके डॉक्टर को खासकर यहाँ पे तमाम डॉक्टर जो है आंदोलित है, चाहे वो रेसिडेंट जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, सभी डॉक्टर संपूर्ण राष्ट्र में इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। आइए हमारे बीच बहुत से डॉक्टर्स हैं, इनकी प्रतिक्रिया लिया है। मैडम इस प्रकरण को कैसे देखती है? आज आप लोग सब लोग आंदोलित हैं। हम लोग, बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। एक देश की बेटी जो सेवा करने निकली और 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी कर रही है उसी के अस्पताल में, उसके साथ ये दरिंदगी हुई और एक नहीं कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, हाई अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हैं। और बंगाल सरकार के लिए तो शेम कि जिस तरीके से, वेस्ट बंगाल की, कि जिस तरीके से उन्होंने साक्ष्य भी मिटाने की कोशिश करी और जिस तरीके से इंक्वायरी की, सच अ बैड अफेयर।
और इतनी शर्मनाक है कि बता नहीं सकते। हम लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और हम बार बार यही बात कहना चाहते हैं कि इस देश में डॉक्टरों की इतनी कमी है। अगर इसी तरीके से आप लोग डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे तो एक दिन ये देश तरसेगा अच्छे डॉक्टर्स के लिए, कोई नहीं रुकेगा इस देश। अपने बच्चे ही डॉक्टर बनने में भाग रहे हैं, कोई नहीं चाहता हमारे इनके बच्चे इनके बच्चे, कोई भी तैयार नहीं है। दे आर ऑल इन डिफरेंट लाइन जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट अब नहीं रह गई, कोई उनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनके लिए प्रॉपर साइड रूम नहीं होता है जहाँ वो रेस्ट कर ले, प्रॉपर वॉशरूम नहीं होता है और उनके लिए कोई खाने पीने का कुछ नहीं होता है। हम लोग 12-12 घंटे खाली पेट ड्यूटी कर करके किस तरह निकल के यहाँ तक जिंदा बचे हैं वो हम लोग जानते हैं। तो हमारे बच्चे आज जो उत्तराखंड से भी एक खबर आई कि नर्सिंग स्टाफ के साथ भी उसी तरह का जो है प्रकरण हुआ है। नहीं, इस तरह के प्रकरण जो है वो उत्तराखंड की खबर के बारे में तो मुझे ठीक से नहीं पता है, बट ये बंगाल वाला तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं और समझ गए। लेकिन इतना ज्यादा दर्दनाक और शर्मसार है ये कि हम लोग को लगता है कि कहाँ जा रहा है हमारा देश। मतलब बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर्स तो है ही अपनी जगह पे। किसी ने सोचा होगा 30 साल की बेटी उसकी 1 साल में डॉक्टर बन के बाहर निकल रही है, उसके साथ ऐसा होगा? कोई सोच सकता है कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ भी जो अपना बचाव करने में थोड़ा सक्षम होती है उसके साथ अगर हुआ तो आप मान के चलिए कितनी जबरदस्ती की होगी। डराना धमकाना तो बहुत दूर की बात है, फिजिकल असॉल्ट कितनी बुरी तरह हुआ होगा कि ये स्थिति इस नतीजे पर पहुंची। तो इसमें कुछ ना कुछ मैडम, जिस तरह से जो है एक्सक्यूज मी, जिस तरह से भारत सरकार जो है नारी सशक्तिकरण, महिला विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ऐसे में महिलाएं जो है आज आंदोलित है, महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, कैसे देखती है? इसका मतलब है कथनी और करनी में बहुत फासला है। अभी हम लोग को बहुत दूरी तय करनी है। अपनी आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे आज, लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। रोज कुछ न कुछ औरतों के साथ अब दुर्व्यवहार और दरिंदगी हो रही है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब हम आवाज उठाएंगे और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं और मैं शेल्बी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। बाकी लोग गायनिक के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी आए हुए हैं। आज के जो आंदोलन का कॉल कहाँ से था, किसने कॉल किया था? IMA से था। हाँ, IMA से था, सब जगह से था। IMA, लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन और भी जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, KGMC, PGI, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये डॉक्टर्स का इशू है ही नहीं, ये सभी का इशू है। हाँ, ये कॉमन इशू है। शी वॉज अ वुमन ऑन ड्यूटी। अगर आप अपनी ड्यूटी पे सेफ नहीं है तो आप सेफ नहीं है, अगर वो सेफ नहीं है तो हम में से कोई सेफ नहीं है। शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी, शी वॉज नॉट ऑन द स्ट्रीट कि वो जाके कुछ पिक्चर लेकर आ रही है या उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूम रही है, या देयर वॉज नथिंग दैट शी वॉज डूइंग एंड शी वॉज पनिश्ड फॉर आई डोंट नो व्हाट। दिस वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड, कंप्लीटली स्टेट स्पॉन्सर्ड, प्री प्लान्ड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सिर्फ मुंह बंद करने के लिए करवाया गया है और ये बड़ा आसान तरीका है। किसी को भी मरवा दो, किसी को भी रेप करवा दो, तो बस तो देयर इज नो लॉ ऑफ लैंड। देखिए, डॉक्टर्स जो है पूरी तरह से आक्रोशित हैं, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि रोष में है और उनका रोष भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से जो है कोलकाता में हुआ है, घटना हुई है, घटना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। एक 31 साल की जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के साथ किस तरह का हो, जो देश की बेटी है, सेवा कर रही है, सेवा करते हुए इस तरह का जो है प्रकरण उसके साथ होना, ये आप उसमें ही बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पास बीच में देख रहे हैं आप, महिलाएं डॉक्टर्स जो हैं वो भी निकली हुई हैं, पुरुष सभी आज खासकर लखनऊ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं मेडिकल की, सभी के आप देख रहे हैं कारकुन यहाँ पे खासकर डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि इस रोष में सब अपना नाम लिखाना चाहते हैं कि हम भी उसके साथ हैं, उस परिवार को कंडोलेंस दे रहे हैं जिस परिवार की बेटी के साथ यह हादसा हुआ है। हमारे बीच देखिए बहुत सी भारत की बेटियां हैं, खासकर ये वो शिक्षित वर्ग और डॉक्टर्स हैं, अपनी ड्यूटी, इनकी नोबल प्रोफाइल को निभाते हुए भी आज यहाँ पे अपना समय दे रही है। सर, ये प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? बता दीजिए। हेलो। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई और रेप भी बताया जा रहा है, जो दिखाए जा रहे हैं टीवी में। तो हम लोग इसका तीव्र निंदा करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम असिस्टेंट प्रोफेसर है KGMU से। KGMU। आप सर कहाँ से हैं? हम संजय गांधी PGI से। PGI से। तो यहाँ पे कहाँ से लोग जो है आए? लखनऊ के सारे कॉलेजों से लोग आए हैं, RML से भी लोग आए हैं, KGMC से भी आए हैं, संजय गांधी PGI से भी आए हैं। सारे ही लोग लखनऊ में जितने भी और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, सारी फ्रेटर्निटी, रेजिडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ, फैकल्टी, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। देख रहे हैं लखनऊ का एक रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट, एक KGMU, वहाँ से भी जो डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो भी इस निदर्शन प्रदर्शन में शामिल हैं। आपको हम और भी नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ इस वक्त हम लोग जो है 10-90 चौराहे पे हैं, जहाँ पे डॉक्टर पूरी तरह से आंदोलित हैं उस विषय को लेके, उस प्रकरण को लेके, जिस प्रकरण से देश
संपूर्ण देश में निंदा हो रही है और इस तरह के प्रकरण को यदि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत से डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, आप देखिए। आइए हम और भी डॉक्टर, महिला डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे देखती हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? RMN इंस्टीट्यूट से। इस प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? इसमें जितना भी वो अन्याय हुआ है उस लड़की का, उसके लिए जस्टिस देना चाहिए। अगला आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि उसको अन्याय करके जस्टिस मिले उसे। देखिए, जस्टिस के आवाज गूंज रही है कि सब चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो, उस भारत की जो है नारी के साथ न्याय हो जिसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई। पूरी तरह से डॉक्टर्स आप देख रहे हैं, लखनऊ के सभी मेडिकल कॉलेज, सभी नर्सिंग होम के डॉक्टर्स हैं, सब इस प्रदर्शन में अपना निषेध और अपना जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि वो आए हैं ऐसा वो यहाँ पे दर्ज कराने के लिए 10-90 चौराहे पे हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, सीनियर से लेकर जूनियर सभी डॉक्टर। आइए हम और भी डॉक्टरों से पूछते हैं किस तरह से देखते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मोहनलालगंज, लखनऊ। मोहनलालगंज PGI से? जी, थोड़ा आगे है उससे। अच्छा। इस प्रकरण को आप कैसे देखती हैं? क्या कब आपको आज के प्रदर्शन की सूचना मिली? आज सवेरे। आज सवेरे। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम चाहते हैं कि इसमें जस्टिस मिले और वो जो प्रोटेक्शन के लॉस है वो भी पास हो जाए ताकि इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट दोबारा न हो, किसी की ऐसी नौबत न आए। देखिए, सभी डॉक्टरों की यही मांग है कि इसके ऊपर एक ऐसा कानून बने जिससे कि आइंदा मुस्तकबिल में, भविष्य में इस तरह की जो दुष्कर्म है, इस तरह के जो प्रकरण है फिर से न हो। और आप देख रहे हैं, हम इस वक्त आपको जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग 10-90 चौराहे पे हैं लखनऊ के, जहाँ पे डॉक्टर पूरी तरह से आंदोलित है उस प्रकरण को लेके, जो प्रकरण बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। सर, आप कहाँ से आए? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सेक्रेटरी। सर, ये प्रकरण को कैसे देखते हैं आप लोगों की क्या इसमें आगे की प्रक्रिया है? नहीं, आगे की प्रक्रिया ये तो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ IMA लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन, प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स, गायनी एसोसिएशन, इन सब का एक कंबाइंड हम लोग ने सपोर्ट है। और किसी भी रेजिडेंट, किसी भी महिला, किसी भी डॉक्टर के साथ कभी भी कोई वायलेंस ना हो, इसके लिए एक सेंट्रल एक्ट बनाया जाए। इसकी मांग कानून सेंट्रल से हम बहुत सालों से कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सही समय है जब इस मांग को हमारी पूरा किया जाए, क्योंकि रोज कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज जो है वो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो समाज को, सोसाइटी को शर्मसार करती हैं। सर, इस तरह की घटना के ऊपर जो है कानून, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा कानून बने कि जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स जो है, खासकर गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में, उनकी ड्यूटीज भी बहुत हार्ड होती है और ऐसे में उनके पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ जो है हमेशा सुनने को मिलता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी डॉक्टर्स की आज से थोड़ी ना है। 35 साल 36 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में, तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। सरकार कहाँ सोचती है? डॉक्टर जितनी ड्यूटी करते हैं उनकी तो संख्या मानी नहीं जाती, गिनी नहीं जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर्स खासतौर से कुछ जहाँ पर इमरजेंसी ब्रांचेस हैं, चाहे गायनी की हो, चाहे पीडिया की हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स की हो, चाहे न्यूरो की हो, सर्जरी की हो, वहाँ पे लोग 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। और तब अगर ऐसी घटना किसी के साथ घटे तो कहाँ से, वो भी एक बेटी के साथ, तो कहाँ पढ़ाई और कहाँ बेटी बचाई? पढ़ाई तो डॉक्टर बनाई लेकिन बेटी कहाँ बचाई? तो इसलिए कानून होना चाहिए और ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो एक लोगों को बता सके कि ऐसा आप काम करेंगे तो बचेंगे नहीं। चाहे आप किसी मिनिस्टर के हो, जान पहचान के हो, चाहे लड़के हो, चाहे आप समाज के किसी भी वर्ग के हो। डॉक्टर IMA लखनऊ, IMA हेडक्वार्टर के केस पे एक नेशन वाइड हम लोग ने काम बंद किया है कल सवेरे 6 बजे से परसों सवेरे 18 तारीख के 6 बजे तक, जिसमें हम लोग कोई भी कार्य नहीं करेंगे किसी भी अस्पताल में, चाहे वो एलोपैथिक का हमारा जो है वो प्राइवेट डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे जो है वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, जन सुविधा को दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग वहाँ पर जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज देते रहेंगे। देखिए, डॉक्टर की प्रोफाइल जो है बड़ी नोबल प्रोफाइल होती है। ऐसे में डॉक्टर जो है अपने एजिटेशन को, अपने निदर्शन प्रदर्शन को भी जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं और साथ में जनता को किसी भी तरह की, खासकर इमरजेंसी में असुविधा ना हो उसकी भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो है पूरी तरह से आंदोलित है। जरा आप 10-90 पे डॉक्टर जो है पूरी तरह से जो आक्रोश में है, पूरी तरह से आंदोलित है। हमारे बीच और भी सीनियर डॉक्टर्स हैं। सर, आप कहाँ से आए? KGMC से। सर, कैसे देखते हैं प्रकरण को, क्या होना चाहिए इसमें? इस तरह के प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक है। दिस इज फॉर द सॉलिडारिटी और हम लोग हर तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं। जी। तो हम लोग अपने साथ हैं, हम लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी आर ऑल देयर विद देम। सर, सुरक्षा की जहाँ तक बात है, सभी हॉस्पिटल जितने भी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है,
एक तरफ गवर्नमेंट जो है विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, नारी सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ जो है डॉक्टर्स के बच्चे, आज डॉक्टर हमने बहुत लोगों से मिले, वो खुद भयभीत हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इस स्ट्रीम में नहीं डालेंगे। कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इतना भयभीत है। आगे के लिए आपको सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स को, हम लोग सबको, गवर्नमेंट को, सबको एक प्रोविजन देना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। वो गवर्नमेंट कर भी रही है, विद टाइम वो और स्ट्रिक्टली और फॉलो हो जाएगा। सर, क्योंकि बहुत सी ऐसी भी घटनाएं होती हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो जाती है, या पेशेंट जैसे कोई पेशेंट सड़क घटनाएं हैं, वो कभी भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। वो ह्यूमन माइंडसेट है, वो कभी भी आदमी एक आक्रोश में आके लड़ाई कर सकता है, लेकिन वो आगे रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि रेजिडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको मार दे रहे हैं, आप दिस इज नॉट राइट। वो सबके इलाज के लिए खड़े हैं, रात भर लोग काम करते हैं, बच्चे रात भर काम करते हैं, हम लोग रात भर जग के पेशेंट सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। ये उसका रिजल्ट ये गलत है। इस तरह का रिप्लाई करना तो एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। सर, चैनल के माध्यम से आप जो है कंसर्न विभागों को, जो संबंधित विभाग हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य आयोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, हम बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज ही जाएगी उन तक। वी वांट सिक्योरिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीथिंग। जो भी अभी हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसके लिए हम लोग जस्टिस चाह रहे हैं। कोई भी एक अच्छा एक्शन, एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन जो है वो आना चाहिए सबके लिए, जो मेडिकल फेटर्निटी के लिए होपफुली बेनिफिट होना चाहिए। ये हमारा एक रिक्वायरमेंट है। देखिए, डॉक्टर जो है सुरक्षा चाहते हैं, किसी भी तरह से उनको सुरक्षा मिले, क्योंकि इस तरह की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज सभी डॉक्टर जो आप देख रहे हैं रोष में हैं और चिंता में भी हैं। सरकार ऐसा कदम उठाए, ऐसा ठोस कदम उठाए जिससे कि इस तरह की घटनाएं न घटे। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैम, कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। कहाँ कॉल मिला आपको? और हम इन लोगों के साथ सॉलिडारिटी के लिए आए। ओके, सॉलिडारिटी में आए। इस प्रकरण को कैसे देखती हैं आप? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड जिस तरह से ये एक तो अनफॉर्चुनेट हुआ कि इंसिडेंट हुआ, और जिस तरह से उसको दबाया गया, एविडेंस लॉस हुआ, लोगों को एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया, दैट इज इवन मोर पैथेटिक। मैम, इस तरह की घटनाएं खासकर हमारे देश में बहुत घट रही हैं। आज आप लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन किया, आज उत्तराखंड में भी इस तरह की नर्सिंग स्टाफ के साथ भी हुआ है, तो इस तरह की घटनाओं का आप किसको, मतलब कौन है सोसाइटी, किसको आप जो है दोषी ठहराती हैं? प्रॉपर टाइम पे सही एक्शन नहीं होने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर सही समय पे सही एक्शन हो तो नहीं बढ़े। तो सुरक्षा के लिए आपको क्या कहना चाहेंगे कि क्या सुरक्षा मिलने के लिए क्या सरकार को इसमें जो है कोई कमेटी गठित करना? इसमें ऐसा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो अपने हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक, 3-4 दिन तक इकट्ठे रहते हैं, उनको अगर अपने हॉस्पिटल में ही डर लगने लगे तो आगे कोई इलाज नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल एंड दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल एंड वी आर वेरी लकी टू हैव सच हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स। देखिए, लोग भी जो है डॉक्टर की जो चिंताएं हैं वो साफ उनके चेहरों पे झलक रही हैं। वो उन्हें भी सुरक्षा चाहिए, वो भी चाहते हैं कि सुरक्षा। देखिए, पूरे डॉक्टर जो है, पीछे आप दिखाइए जरा, सभी डॉक्टर जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, और सभी चाहे जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, प्रैक्टिशनर, सब के सब यहाँ पे आए हुए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त 10-90 का नज़ारा आप देख रहे हैं। सभी डॉक्टर चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, नर्सिंग होम हो, सरकारी हॉस्पिटल्स हो, सभी के डॉक्टर यहाँ पे आज आंदोलन में शामिल हुए हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम 10-90 चौराहे मेडिकल कॉलेज। कहाँ से? TSM मेडिकल कॉलेज। आप भी? TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज। TS मिश्रा। मैम, आप कहाँ से आई? TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज। TS कॉलेज से? मैं KGMC से हूँ। KGMC। हाँ। कैसे देखती है इस प्रकरण को आप? बहुत ही शर्मनाक है, और ये आज पहली बार नहीं है, काफी बार हो चुका है। अब एक स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके लिए होना चाहिए। It should not be ignored now. Nation should show unity. It is not about the doctors only. It is about each and every female working and doing night shifts in any department. And proper infrastructure मिलना चाहिए, proper law act enforcement होना चाहिए। ये केवल बंगाल की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। जो उस लड़की ने कहा है 36 आवर की ड्यूटी हुई, कहीं भी सोना हुआ, वो हम सभी ने किया है कभी ना कभी, और ये थ्रेट सभी का है। ये थ्रेट सभी को है, सेफ्टी थ्रेट सभी को है, और हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड अ वेरी सेफ जोन, which is not happening unfortunately, and this should be the last incident of such type. मैम, डॉक्टर के प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है। ऐसे में डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो हैवानियत को आप कहाँ देखती हैं अपने चरम पे? ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है, और मेरा केवल और केवल एक सवाल है कि महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं। केवल एक सवाल है सबसे कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, और एक जनरल पब्लिक से सवाल ये है कि केवल एक दिन अगर महिला डॉक्टर रात में ड्यूटी ना करे तो कौन सुरक्षित है? अगर इस बात का जवाब है किसी के पास तो वो आए सामने और हमको हमारा सबका साथ दे। मतलब हम सब लोगों ने ऐसे ही ड्यूटी की है,
अभी तक हम हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे। हमारे जूनियर्स कहते थे मैडम कभी कभी रात में डर लगता है, तो हम कहते थे कि नहीं बेटा हॉस्पिटल दुनिया में सबसे सेफ जगह है। दैट वाज हमारा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते और इसके लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमारी सुरक्षा की। तो केवल एक सवाल कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, बस एक सवाल। आप जो है सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी, खासकर जो प्रधानमंत्री जी थे, अभी हाल ही में 15 अगस्त में उन्होंने इस घटना का कहीं पे भी जो है जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस घटना का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इवन मेरे हॉस्पिटल में, मैं लोकबंधु हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हमारे हॉस्पिटल में भी जिक्र जब मैंने कहा उसके बाद हुआ, और इसका जिक्र पहले होना चाहिए था। बिफोर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे वी शुड हैव कम फॉरवर्ड फॉर दिस कॉज रादर देन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस। व्हाट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस इज दिस? जब हमारी महिला डॉक्टर की तो बात ही नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कैसा मतलब ड्यूटी भी होते हुए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। केवल एक ही और एक सजा है, फांसी। फांसी दैट टू इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये नहीं है कि 6 महीने और 6 साल बाद फांसी हो रही है, फिर उस न्याय का कोई मतलब नहीं है जो न्याय देर से मिले। तो न्याय मिले, जल्दी मिले और महिलाओं की सुरक्षा को एश्योर किया जाए। और ये सब सारे इंस्टीट्यूट, सारे इट्स नॉट हॉस्पिटल ओनली, इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर, इट्स लाइक कि सारे इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी महिला कर्मी है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो उसका जो भी जगह है उसका प्रशासन लेगा ना। और सबसे बड़ी बात है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर बंगाल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग देन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड फॉर दिस। दे आर नॉट कमिंग। बहुत सारी चीजों की चर्चा हो रही है, ये रेप वो रेप, आधे रेप तो प्रूवन ही नहीं थे, पर इसमें आपको और क्या चाहिए? ड्यूटी पे एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। रेप की तो बात ही अलग है, निर्मम हत्या हुई। क्या हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपनी ड्यूटी पे? नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते। और केवल 2 घंटे के लिए हम लोग ड्यूटी ना करें, मैं बता रही हूँ कोई सुरक्षित नहीं है। केवल 2 घंटे, रात भर की तो बात ही अलग गई है। 2 घंटे हम लोग केवल करते हैं, लेकिन हमें वी आर नॉट अलाउड टू डू इवन दैट। गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब महिलाओं को सशक्त करने की बात आती है, उनको उनका हक दिलाने, सुरक्षा की बात आती है, तो आप क्या समझते हैं कि 15 अगस्त चला गया, स्वतंत्रता दिवस, वहाँ पे किसी भी राष्ट्रीय नेता ने कुछ नहीं कहा? ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है ही है। जब एक फौजी ड्यूटी पे मरता है तो उसको शहीद घोषित कर देते हैं। डॉक्टर मोमिका शहीद क्यों नहीं है? उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक है और शहीद ही हुई है वो, और इसको एक नेशनल लॉ बनाना चाहिए। और अब बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया। हर दिन IMA के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 70% ऑफ डॉक्टर्स किसी न किसी रूप में वायलेंस। मुख्य राजधानी में नाक के नीचे एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी का एक बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो लोग भी ड्यूटी पे थे हॉस्पिटल में, किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। मतलब उसकी हत्या हो जाने के बाद लीपापोती कर रहे हैं, सब लोग ड्यूटी पे जाके राउंड ले रहे हैं, देख रहे हैं उसको कि मतलब वो उसको मार दिया गया, एक हीनियस क्राइम हुआ है। मैंने ये देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग आंदोलित हैं सिर्फ डॉक्टर समाज के हैं। बस यही सवाल है हमारा कि जब निर्भया का कांड हुआ था तो अगले दिन पूरी दिल्ली सड़क पे उतर आई थी, हर अभिनेता कैंडल लेके मार्च कर रहा था। तो आज क्यों नहीं वो दिख रहे हैं? क्यों हमारे फेसबुक अकाउंट्स पे सिर्फ हमारे जो डॉक्टर साथी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे नॉन मेडिकल फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इसको गंभीरता से ले रहे हैं? आज कितने लखनऊ के लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हैं? गिनिए यहाँ पे कितने लोग हैं डॉक्टर्स के अलावा? शायद ही कोई। पर क्या ये केस 12 साल पहले हुआ था? निर्भया को इसलिए न्याय मिला क्योंकि पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ। और यहाँ आज एक डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पे मार दी जाती है और देश को सुध नहीं है। देश को इसकी ज्यादा चिंता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देश में इस चीज की सुध नहीं है कि अपने देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। हमारी आजादी किस मामले की है? 50% आजादी तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि आपकी 50% पॉपुलेशन आज भी सड़क पे नहीं उतरेगी 10 बजे के बाद। हो सकता है सारे डॉक्टर्स अभी घर लौट जाए, सिर्फ हमारे मेल कॉलिंग जहाँ प्रदर्शन करते बचे, क्योंकि हर लेडी डॉक्टर को चिंता होगी कि क्या मैं यहाँ पे 10 बजे रात में प्रदर्शन करने में सेफ हूँ? तो हमारी आजादी तो मिली ही नहीं हमें। कहाँ है हमारी आजादी? तो आज सारे नेताओं को ये समझना चाहिए कि ये देश अभी 50% इंडिपेंडेंट हुआ है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन अभी भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी को लेकर। मैम खासकर जो है जिसे मैंने बताया कि यहाँ पे सामाजिक जो भी है कार्यकर्ता है, वो नहीं सिर्फ डॉक्टर्स लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में मैम बहुत से पेरेंट्स हैं जो डॉक्टर्स के, वो कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को गलत प्रोफेशन में डाल दिया। इस दुर्घटना के बाद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब हमने शुरू किया था नारा बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, जो सबसे इंटेलिजेंट बेटियां थी उनमें से कुछ पहुंची मेडिकल कॉलेज, और वहां पे ये हादसा हो गया। अब आप हम बताइए कि जो 10 साल की नीति गवर्नमेंट लेकर आई थी बेटी बचाने वाली, वो कहाँ है? अब
फेल हो गई, क्योंकि आज तो ये प्रूव हो गया कि बेटी कहीं भी रहे वो बच नहीं सकती। ये है हमारी तकलीफ। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्रतिभा सागरिया, गोमती नगर से, और मैं नॉन मेडिकल फील्ड से हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर्स, मेरी बेटी है पढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं समाज में कि आज़ादी का कल हमने जश्न बनाया और आज़ादी का जश्न भी हमारी पूरी तरह से मन नहीं पाया, और बच्चों, लड़कियां जो टैलेंटेड है लड़कियां, उनके साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाए सरकार हमारी, और ये बेटी बचाओ नारा क्या सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों की सुरक्षा चाहिए हमें, और जो गुनहगार है बेटियों के, उनको सजा देनी चाहिए। महिलाओं का एक ही जो है वक्तव्य है, एक ही कहना है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन नारी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। जिस तरह से एक बेटी ने कहा कि 50% महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, मतलब भारत देश जो है अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। 50% ही उसको आजादी मिली है, 50% आजादी भी नहीं मिली है। पूरी तरह से डॉक्टर्स यहाँ पे खासकर आंदोलित हैं, और उनका आंदोलन, उनका निषेध करना जायज है, क्योंकि जो घटना घटी है वो घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाहे जूनियर डॉक्टर्स हो, सीनियर डॉक्टर्स हो, लखनऊ 10-90 चौराहे पे सरकारी अस्पताल से लेके प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, सभी के डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्शाने आए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम उसके साथ हैं, उस परिवार के साथ, पूरी परिवार के साथ हैं जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, दुष्कर्म हुआ और उसके पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। मैं सैयद गुलाम हुसैन, लखनऊ से, RSS टाइम्स के। कहाँ से आए हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? SGPCI से। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? कैसे देखते हैं, ये जो भी हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और इसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। और बाकी सब लोगों से हमारी यही अपील है जो जनरल पॉपुलेशन में है कि सब लोग इस बात को समझें। ये मुद्दा सिर्फ एक डॉक्टर्स का इशू नहीं है, इन जनरल कोई भी एक लड़की है, कोई भी किसी की बेटी है वो, और वो वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है, तो ये एक सिर्फ एक लड़की का मुद्दा नहीं, एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, एक जनरल पब्लिक का ये मुद्दा है। अब हमारा अभी तो NGO से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, हम अपना मेडिकल फ्रेटर्निटी से प्लान किए थे। तो अभी शहर में, जो भी लखनऊ शहर में मेजर 4 इंस्टीट्यूशन है, RML और PGI और KGMC एंड कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने RDA ने बैठ के प्लान करके आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द व्हाटएवर इंसिडेंट हैड हैपेंड इन कोलकाता। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान के मतलब तरह हैं, वो हमारी लाइफ को सेव करते हैं, तो डॉक्टर के लिए कोई आवाज इस टाइम उठाने वाले जो भी सो कॉल्ड ग्रुप्स हैं, आते हैं यहाँ पे, सोशल एक्टिविस्ट और कोई भी जो भी मतलब बड़े बड़े फेसेस हैं अब तक के, लखनऊ के हों या पैन इंडिया में, कोई भी आपके संपर्क में अब तक के आया? तो पहली चीज है कि डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर इंसान है, इसलिए तो हम प्रोटेक्शन मांगने इधर आए हैं। तो इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करें। अभी तक हमने किसी और फ्रेटर्निटी को कांटेक्ट किया नहीं है और उनसे खुद से कोई हमें सपोर्ट मिला नहीं है। तो अभी तक जो चल रहा है फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी में चल रहा है, इसके दौरान भी कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते गवर्नमेंट से, तो हम बाकी फ्रेटर्निटी को भी कांटेक्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो आप गवर्नमेंट से फाइनल मतलब क्या मतलब मांगे, आपकी फाइनल डिमांड आपकी क्या है जस्टिस को लेके? फाइनल आप लोग का सबका जितने भी जूनियर सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उन सबकी क्या मांगे फाइनल, जो एक जस्टिस होता है? हमारा फाइनल मांग यही है कि कल्प्रिट जितने भी है उनको सबको पकड़ाया जाए और उनको पनिश किया जाए, पहली चीज़ है। और सेकंड चीज़ है कि जो भी मतलब ऐसा इंसिडेंट आगे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बोल रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना मस्ट है। ये दोनों ना हो रहे तो फिर हम प्रोटेस्ट हटाएंगे नहीं, जारी रखेंगे। हम लोग ऑब्वियसली हर जगह हम लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ तो रही है, बेटी बच्चे भी तो पहले। बात वही है कि बाकी सारे हैं, ऐसा नहीं कि इट्स जस्ट अबाउट बीइंग फीमेल। कल को मेरी डॉक्टर के साथ भी कल को गलत होता है तो हम ऑब्वियसली साथ में ही खड़े रहेंगे। लेकिन अभी निर्भय वाला पार्ट हुआ था, फिर ये हुआ, तो इस तरह से इन लोगों को सही करनी चाहिए थी प्रोटेक्शन एक्ट। इसीलिए हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट फीमेल, वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही नहीं है। बात यह है कि अगर मेल के साथ भी गलत हो रहा है, अगर आप कोलकाता वाला केस अभी निकालेंगे तो वहाँ पे जो गूंज सभी जो आए थे उन्होंने मेल्स को भी बराबर टॉर्चर किया है, ऐसा नहीं है कि फीमेल से। वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं हॉस्टल्स के गर्ल्स है, वो काफी दिन से 2 दिन से 3 दिन से हॉस्टल में बंद है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बराबर है। लेकिन ये है कि हमें आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स बोलते हो, अगर हम ही प्रोटेक्ट नहीं है तो हम आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वी वांट सपोर्ट फ्रॉम द सिटीजन्स ऑल्सो, वी वांट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिटीजन ही बनाता है।
किसी भी गवर्नमेंट का। तो अभी देखते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ होता है तो वेल एंड गुड, वी आर वेटिंग टू हियर गुड न्यूज़ फ्रॉम गवर्नमेंट एटलीस्ट। तो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मैं जो है पढ़ी हूँ कोलकाता CNMC से। अच्छा, आप कोलकाता से पढ़े हैं। हाँ। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, आपका इस इंसिडेंट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, और विमेन एम्पावरमेंट और देश जिस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंस डे पे ये मतलब वारदात सबके सामने आई है और काफी हल्ला मचाया गया, तो इस इंसिडेंट को लेके आप कैसे गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं, और क्या आप लोग की लास्ट जस्टिस है गवर्नमेंट से? देखिए, ऐसा है कि CBI जांच तो शुरू हो गई है, और जो डॉक्टर संदीप घोष हैं, वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, उनके साथ एक्चुअली मैं पढ़ी हूँ। तो मुझे तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम जो है CBI के साथ वो कोऑपरेट करे और जल्द से जल्द जो है दोषी पकड़ा जाए और उसको जो है कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैम बताया जा रहा है, ये एक सिंगल रेप नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल लोग थे उनके साथ जो वारदात इसको की गई है। तो आप इस विषय पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, जो कुछ मतलब तो एक्चुअली मैं तो अभी वहाँ हूँ नहीं, तो जो कुछ भी सुनने में आया है कि वहाँ काफी जो है सेक्स रैकेट्स और ड्रग रैकेट्स वगैरह चल रहा था, और उसमें जो है ये लड़की कुछ मतलब एविडेंस वो इकट्ठा कर रही थी, तो उसी में जो है कुछ इनके साथ बहस हुई होगी, और 6 मंथ से उनको जो है धमकियां मिल रही थी। तो वो अपनी मम्मी पापा से भी शिकायत की थी कि मुझे जो है जाने में डर लगता है, लेकिन मम्मी पापा ने कुछ हेल्प नहीं कर पाई। तो उनके जो है बॉयफ्रेंड, जो भी मुझे मतलब सुनने को आया है कि बॉयफ्रेंड उन्होंने कहा था कि आप उनके अगेंस्ट जो है एविडेंस इकट्ठा करो, तो वो जब उन्होंने करने मतलब लगी हैं, तो उनके डिपार्टमेंट में के जो लोग थे उन्होंने ही उनको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, मतलब आपका कहने का ये है कि ये एक सडन इंसिडेंट नहीं था, ये पूरा प्लान था, और जो मतलब हमारी जूनियर गई हैं, जूनियर डॉक्टर, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इनके बारे में जानती थी, विक्टिम्स के बारे में। मुझे लगता है कि उनके जो है जो भी डिपार्टमेंट में है सभी लोग जानते थे। क्या कितना जानते थे ये नहीं मुझे पता, लेकिन क्या सच है क्या झूठ वो अभी हमें नहीं मालूम। इंसिडेंट जो है उन लोगों को पता था कि ऐसा जो है हो रहा है, चल रहा है। अब तक आपको यहाँ लखनऊ से कोई भी प्रशासन की तरफ से, NGO की तरफ से सपोर्ट आया? नहीं, हमें जो है नहीं सपोर्ट आया कुछ भी, ना। मतलब लाइक होता है ना कि डॉक्टर अगर आपकी लाइफ को सेव कर रहे हैं, तो डॉक्टर की आज अगर लाइफ पे आती है, कोई बात बनी है, और वो भी स्पेशली एक जूनियर डॉक्टर, वो भी फीमेल डॉक्टर हैं, उनके ऊपर कोई बात बनी है, तो उस पर तो मतलब NGO को और सोशल वर्कर्स को बोलना चाहिए। आप प्रशासन से, हमारे पास तो कुछ कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। तो आपकी कोई डिमांड उनसे कि उनको भी आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जिनको जरूरत है उनको सपोर्ट तो जरूर करना चाहिए, और जो है पूरी देश को करना चाहिए, और सभी जगह प्रोटेस्ट हो भी रहा है, और मुझे लगता है CBI जब चार्ज ले लिया है तो फिर कुछ ना कुछ वो करेंगे, आउटपुट आएगी। हाँ, बिल्कुल आउटपुट आना भी चाहिए, और जो है संदीप घोष से जो मुझे जो है वो कहना है कि वो CBI से जो है कोऑपरेट करे। ओके मैम, थैंक यू। सर, आप इस संपूर्ण प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो संपूर्ण प्रकरण है ये बहुत ही गलत है और अत्यधिक बुरा हुआ है हमारे देश की किसी एक बेटी के साथ। वो इंसान पहले है और डॉक्टर तो खैर है ही बाद में है, और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे बहुत सी वजहें भी होती हैं। डॉक्टर्स के वर्किंग कंडीशन जूनियर डॉक्टर्स के इतने खराब होते हैं, जैसे उनको 36 घंटे 48 घंटे लगातार ड्यूटी करवाई जाती है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई, आप ज्यादा लोगों को रखिए और सबसे 8-8 घंटे ड्यूटी करवाइए। इस तरह से ड्यूटी करने पे तो इंसान वैसे भी बहुत ज्यादा काम कर पाना इस तरह से मुश्किल होता है। फिर ऐसी ड्यूटी के बाद भी डॉक्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, आई मीन रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर। उनको मरीज देखना होता है, केस शीट बनानी होती है, डिस्चार्ज करना होता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो है मान लीजिए कि थीसिस भी लिखना होता है, फिर उसको सबमिट करना होता है। एन मौके पे प्रोफेसर बोलते हैं कि हम थीसिस सबमिट नहीं करेंगे, इसमें ये कमियां हैं। कमियां हो या ना हो, कहना मतलब नियम है। तो इससे बहुत परेशानियां होती है रेजिडेंस डॉक्टर को। उनके लिए ठीक से खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, रेस्ट रूम नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसा रूम नहीं होता है जहां जाके वो रेस्ट कर सके, जबकि 48 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। तो एक बार जब सिस्टम में ये सब चीजें होने लगती हैं, तो जैसे आपने मेरा नजरिया पूछा, तो ये एक तरह का शोषण है जो बढ़ता रहता है धीरे धीरे। यहाँ से शुरू होके फिर उसके ऊपर लोगों को परेशान करना शुरू किया जाता है। जो लोग ज्यादा आसानी से परेशान होते हैं उनके साथ ज्यादा बुरा होता है। कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, शायद ये हमारी देश की बेटी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। तो दूसरी मेरी बात यह है कि जो लोग भी इस जघन्य कृत्य में सम्मिलित हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल लोग हों या ऑर्डिनरी लोग हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए और ठीक अपराधी को पकड़ के उससे सजा दी जानी चाहिए। यह नहीं कि किसी ऐसे वैसे को बैठा दिया कि भाई यही अपराधी है और लोगों को चुप करवा दिया। तो अभी डॉक्टर्स का जो ये है आंदोलन है, ये मुझे तो लगता है चलता रहेगा जब तक कि
ठीक से इसका कोई विचार नहीं हो जाता है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।